जुनैद सलीम, किस कदर बुक्स भरा हुआ है तुम्हारे दिल में हमारे लिए। अब उसकी ही बात देख लो जो तुम्हारे घर की प्रोडक्ट है। किसकी बात कर रही हूँ? तुम ही फूट पड़ो। मैडम प्याज प्याज। हाँ, वही प्याज 250 रुपए किलो था। चश्मे फलक ने देखा मरियम नवाज की शबाना रोज मेहनतों की वजह से 80 रुपए का किलो हो गया। जी मैडम वो दोबारा माशाल्लाह 150 का हो गया है। वो इन अराइयों की मिली भगत है। ये अपनी प्रोडक्ट नीचे नहीं आने देते। बड़ी शय है जी मैडम जी। ये जब प्याज छीलते हैं ना तो आंखों से जो पानी आता है, ये कहते हैं ये प्याज के आंसू नहीं है, खुशी के आंसू हैं। शाबाश नसीम विक्की, 3 हो गई हैं। बाकी 2 भी सेगमेंट खत्म होने से पहले पहले कर दो। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कॉल है। जी जी। जुगत और दही ज्यादा देर पड़े रहे ना तो खट्टे हो जाते हैं। मैडम इस तरह के बंदे ना खट्टी दही खा के कह देते होते हैं। फीलिंग ही होती है, खराब कोई चीज नहीं होती। नसीम विक्की, सोच समझ के जुगत करो। जल्दबाजी में जुगत करके इसके जैसे फीके ना हो जाना। जुनैद सलीम, ये टैक्स और बजट की बात तो छोड़ ही दो। मैं मरियम नवाज शरीफ तो इस ईद उल अजहा पर भी अवाम को एक बहुत बड़ा रिलीफ देना चाहती थी। अच्छा वो क्या? बकरा किस्तों पे। गरीब अवाम को किस्तों पे बकरा देने का प्लान था मेरा। जी। एक बकरा किस्तों पे उमर शरीफ ने दिया था। जी। और दूसरा मरियम नवाज शरीफ देना चाहती थी। ये बात, क्या बात है मैडम, क्या बात। अच्छा जबरदस्त। और बकरे भी कोई आम बकरे नहीं थे होने। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हें भी पता है। घरों में लड़ाइयां होती हैं रानों पर और दस्तियों पर। मरियम नवाज की तो ख्वाहिश थी सरकारी फार्मों पर जो बकरे तैयार किए जाए ना, उसमें 4 राने और 4 दस्तियां हो। आप एक दिन लाते 60 भी लाके जब बकरा फिरता तो रहे। साहब ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम तो चुप ही रहो। ज़िबाशुदा बकरे की सिरी से टुड खाने वाले कवाल। अब ये भी बैठ के हमें एडवाइस करेंगे। ऐसे जुनेद साहब बाजी ने बात पक्की की है। और सिरी जी हल दे नाल पई हुंदी है, वो किस तरह उठ के टुड मार दी होगी। मेरा ख्याल जी जुबान है तेरे ना, ये तीर दा निशान है कि इन्नू मारनी। वो बंदा चुक के फड़ के मार देता। जुनैद सलीम, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे दिल में इस अवाम को लेकर रिलीफ देने की क्या क्या ख्वाहिशात थी। वाह वाह वाह। अगर सुनो ना तो तुम दंग रह जाओ। तुम्हारा मुंह खुले का खुला रह जाए। वो ऐसे आम बकरे नहीं थे होने। अच्छा। जिनका वजन सिर्फ 10 किलो और शोर उतना कि पूरा मोहल्ला सर पे उठाया। सरकारी फार्म पे जो बकरे तैयार हमने करने थे ना, 47 फार्म पे। सरकारी फार्म पे बहरे, कभी कानों की सफाई करा लिया करो। जहाँ दोनों हाथों से इधर तालियां मारते हो ना, एक अपने कान पे भी मार लिया करो। हाँ तो नसीम विक्की, जी जी जी। तुम भी सुन लो। तो कैसे बकरे बनाने थे सरकारी फार्म हाउसेस पे? ऐसे बकरे जिनका वजन होता भैंस के बराबर। जी। लेकिन आवाज कितनी होनी थी? एक मासूम बिल्ली के बराबर। मासूम बिल्ली की आवाज निकालने के लिए कहा था।
चोरी की मुर्गियां खाने वाले बागड़ बिल्ले जैसी नहीं। अच्छा, तो आप इस मंसूबे पे अमल क्यों नहीं कर सकी फिर? हैं? सवाल देखो इसके। पता नहीं तुम 35 साल कहाँ पे सहाफत करते रहे हो। मुझे तो लगता है नहर के किनारे तरबूज किराए पे देता रहा है ये शख्स। तरबूज भी किराए पे? तरबूज किराए पे कौन देता है? इसकी वजह नहीं जानते तुम? इसकी वजह भी तुम्हारा वो न्याजी था वो कैसे? जो अवाम को 4-4 कुक्कड़ और कट्टे देता रहा, दिन रात करप्शन करता रहा। उसको एक बार भी मरियम नवाज शरीफ की तरह ये ख्याल नहीं आया कि इस गरीब अवाम ने कुर्बानी भी करनी है। अच्छा, तुम्हारी ये जो तंजिया, अच्छा, इससे मुझे एक और ख्याल आया है। मुझे तो इस अवाम को एक और रिलीफ भी देना चाहिए था। वो क्या? ये जो वेले यहाँ पे एसी में बैठ के अच्छा करता रहते हैं ना, आप लोगों को पता है ना, कुर्बानी वाले दिन सिरियां भूनना भी एक बहुत बड़ा मसला होता है। इसको रेस्ट करवा के अवाम को रिलीफ देती। वो कैसे? ये अपनी जली कटी सड़ी बातों से बैठ के ना एक टाइम में 7-7 सिरियां भूनता। ਇਹ ਮੈਡਮ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੰਨਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰੀਆਂ ਸਾੜ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ। ये चौथी गिनुया भी 2 और रहती है। मैडम ऐसे लाफ्टर तो बड़ा ही आया ਸੀ। 2-4 लाफ्टर और ले लो इस पे, जायज है। मैडम ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੱਟਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਛਾਪਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। मैडम 5 हो गई, ब्रेक ले लूं? देख लो इसकी मुनाफकत। ये मेरी बात पूरी नहीं होने देना चाहता। अभी तो मैंने कसाईयों के बारे में भी बताना था कि मेरे क्या ख्यालात थे और मैं क्या करना चाहती थी। क्या? ईद वाले दिन कसाब बहुत महंगा पड़ता है, तो मेरा ये प्लान था और मैं ये करना चाहती थी कि एफबीआर के अफसरान और डॉक्टर्स को पाबंद कर दूं कि वो घर घर जाएं और कुर्बानी के जानवरों की खालें उतारें, क्योंकि उनसे अच्छी खाल कोई नहीं उतारता। और ये ऐसी खाल उतारते हैं कि टक भी नहीं लगता। और जो खाल लेने वाले होते हैं उनकी डिमांड भी होती है कि मुझे टक के साथ नहीं चाहिए। इसको देखो, फिक्की जुगते कर रहे और सारे बैठ के हा हा कर रहे। ये बब्बू को देखो कैसे दांत निकालता है। इसकी तो 5 पूरी हो गई है ना, इसलिए मैं, मेरा ख्याल है कि ब्रेक ले लेता हूं।